द्वारिकाधीश भगवान जब बचपन में कृष्ण के रूप में थे, उनके साथ पढ़ते थे और दिन भर सेवा में कार्यरत रहते थे और शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। एक समय की बात, मेरे भगवान लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो गुरु माँ ने सुदामा को बुलाई और दिया है कुछ खाने को और कहा ले जाओ, आप भी खा लेना और अपने मित्र को भी खिलाना। महाराज कन्हैया तो चढ़ गए पेड़ पे लकड़ी काटने के लिए और नीचे सुदामा जी उस चावल को, उस जो मैया ने चना जो कुछ दिया था उसको पाने लगे। और आपको बताएं महाराज, वो जो चना था, जो चावल था ना, वो दूषित था। गुरु माँ का आदेश था, खाना था। सुदामा इसलिए नहीं खाए, सुदामा जी इसलिए ठाकुर जी को नहीं खिलाए क्योंकि ठाकुर जी खा लेते तो वो भी गरीब होते। अतः उनको बचाने के लिए सुदामा जी ने उस प्रसाद को पाया। हालांकि ठाकुर जी ने पूछा भी, अरे मित्र क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया तू छलिया है ना, तो तेरा मन छल से भरा रहता है विनोद भाव में। अरे मम्मी मेरे यहाँ सर्दी कारण दांत कट कट कर रहे हैं और तुझे लग रहा है मैं कुछ खा रहा हूं। सुदामा जी ने उस तंदुल को खाया था जिसके फलस्वरूप सुदामा जी गरीब भय, दीनहीन भय। पर दीन भय बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस कलिकाल में कुछ लोग सुदामा जी को दरिद्र कहने लगे, परिभाषा सारी चेंज कर दी। सुदामा जी दरिद्र नहीं है हो, दीन भले हैं। दीन हिंदी शब्द है, गरीब उर्दू शब्द है। तो दीन भले हैं पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन होता है पता है? कोई जरूरी नहीं है कि जो गरीब व्यक्ति हो वही दरिद्र हो। अरे जो अमीर व्यक्ति है वो भी दरिद्र हो सकता है। दरिद्र की परिभाषा क्या है समझिए। जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है वही व्यक्ति दरिद्र है। चाहे वो करोड़पति अरबपति ही क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में संतुष्टि नहीं तो वही दरिद्र। आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं। जैसे एक राजा जी थे, वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। जब भी दर्शन करके बाहर निकलते तो कुछ न कुछ भिखारियों को देते थे। तो एक भिखारी बाहर बैठा था, राजा ने उन्हें एक असरफी दिया। बड़ी सुनने वाली कथा है। और असरफी हाथ में भिखारी ले रहा था, तभी हाथ से छूट गई असरफी, नाली में चली गई। तो भिखारी ने नाली में हाथ डाल करके असरफी को ढूंढना प्रारंभ किया। तो राजा को दया आई, बोले देखो बेचारा ढूंढ रहा है। उससे बुलाए, मंत्री जी इसको दूसरी सरफी दीजिए। मंत्री जी ने दूसरी सरफी दिया तो उस भिखारी ने क्या किया, दूसरी सरफी को जेब में डाल लिया और फिर नाली में जा करके हाथ डाल के पहली वाले को खोजने लगा। राजा को लगा भी संतुष्ट नहीं हुआ, उससे बुलाया, मंत्री जी इस बार इसको 10 असरफी दीजिए। मंत्री ने 10 असरफी दिया। उसने 10 असरफी को अपने जेब में डाला और फिर जाके नाली में हाथ डाल दिया। आश्चर्य में राजा पड़ गए, बोले संतुष्ट नहीं हुआ, आज मैं इसको संतुष्ट करके जाऊंगा। वो भी जिद्दी थे। बुलाया, फिर 50 असरफी दो इसे। मंत्री ने 50 असरफी दिया। उस व्यक्ति ने 50 असरफी को अपनी झोली में डाला और फिर जाके नाली में हाथ डाल करके पहले वाली असरफी को ढूंढने लगा। आश्चर्य में पड़ गए, मंत्री कैसे संतुष्ट होगा। मंत्री ने कहा महाराज एक बात बोलो। बोले बोल। बोले अगर आप अपना इसको घर दे दोगे ना, अपना राजपाट भी दे दोगे ना, तब भी नाली में हाथ डाल के ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जन्मजात दरिद्र है।
क्या है ये? दरिद्र है। तो प्यारे, दरिद्रता कभी धन से नहीं जाती है। आप देखेंगे ऐसे कितने धनवान लोग होंगे जो ढंग से रोटी भी नहीं खाते हो, पेट काट के जीते हैं। सही बता रहा हूं, आपकी जानकारी में कोई न कोई होगा। मतलब भगवान की पूरी कृपा है, लेकिन खाने के नाम पे वही हिसाब, वही सूखी रोटी, वही आलू पानी। हाँ। पता नहीं क्या करेंगे बटोर करके, इकट्ठा करके। अरे ठाकुर जी ने कृपा करिए, खाइए ना। तो प्यारे, ये दरिद्रता की निशानी है। अगर भगवान ने दिया है तो संतुष्ट रहिए। और प्यारे, अगर संतुष्ट होना है ना तो एक गरीब भी संतुष्ट हो जाता है। मैंने कितनी बार देखा, मैं मानसी जी से परसों इस बात का चर्चा कर रहा था। मैं इन्हीं के यहाँ ठहरा हूं, इसलिए बार बार चर्चा इनसे होती रहती है, कहीं आपको लगे महाराज जी मानसी का नाम लेते। इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे आदरणीय श्री ओमपाल चौधरी जी के परिवार का पूर्ण रूप से समर्पण है। पर कहीं न कहीं मानसी जी का भी विचारों का, व्यवहारों का सहयोग है ना। जैसे रामेश्वरम पुल बन रहा था ना, तो सब तो लाकर के बड़ी बड़ी पत्थर की शिला जोड़ते थे। तो ये गिलहरी थी, बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो एक बार पानी में डूबती और जाती, रेत में लौट जाती, फिर आती, फिर ऐसे झरझराती, फिर तो और वो समझिए कि उतना सा इनका भी सहयोग है इस बहुत बड़े यज्ञ में। अगर ये धामा परिवार ये पुल बनाकर तैयार किया है तो कहीं न रेत का भी सहयोग गिलहरी की तरह करिए, झरझरा। तो बात चल रही है किसकी? संतुष्टि की। एक गरीब व्यक्ति भी संतुष्ट हो सकता है, वो भी उदार हो सकता है। जैसे एक जगह मेरी कथा हो रही थी, और जैसे मैंने अभी कल बोला था कथा में, कथा के मध्य, कि गौ दान के लिए हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए जिसके पास जो भाव हो उसे अर्पित करना चाहिए। तो मैंने वहां ये बोला था, कुछ लोगों का उलाहना रहता है कि मेरे ठाकुर जी घर नहीं बन पा रहा, कुछ उलाहना होता है। तो प्यारे, अरे पहले ठाकुर जी का तो घर बनवाओ, तो आपका घर अपने आप बन जाएगा। भगवान का वचन है कि 2 कदम मेरी तरफ आके देखो, मैं 10 कदम दौड़ के आपका स्वागत करूंगा। मेरे नाम के 2 भाव गा के देखो, मैं दुनिया में तेरे नाम को गंवा दूंगा। तो मैंने ये वहां पर भाव सुनाया था। तो किसी ने कहा, महाराज जी मान लो कोई गरीब है तो कैसे भगवान का लाखों का मंदिर बनवा देगा? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीब है, अरे 1 कट्टे सीमेंट का अगर भाव है, सामर्थ्य है, तो 1 कट्टा सीमेंट भी अगर दे देगा तो भी उसका भगवान के घर बनाने में सहयोग माना जाएगा। जैसे जब राम मंदिर का निर्माण भया तो पूरे भारत में सब लोगों ने सहयोग दिया। प्यारे, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक जंगल में आग लग गई थी और एक कोयल समुद्र में से एक चोंच, एक बूंद जल भरती और जाती उस जंगल के ऊपर और एक बूंद जल गिरा देती। ऐसे बार बार कर रहे थे। तो कौवा कोयल को देख कर हंसने लगा, बोला, अरे बहन तुझे क्या लगता है कि तेरे एक बूंद जल से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? तो कोयल मुस्कुराती हुई बोली, चौधरी साहब। कोयल ने कहा, भैया आग बुझे या ना बुझे, पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वालों में।
क्यों? तो अगर कहीं ऐसे धर्म कार्य का चल रहा हो, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा हो, तो जो भी अपने पास है श्रद्धा वो देना चाहिए। भगवान उसका भी कृपा करते, उसका भी घर बनवाते। तो एक मैया थी बेचारी, बड़ी गरीब, उसका पति ब्राह्मण परिवार से, उसका पति 75-80 साल की उम्र, आंखों से नहीं दिखाई देता, और बेचारे होटल में जाके बर्तन मांजते थे। और मैया बड़ी गरीब थी, इधर उधर काम करके अपना जीवन यापन करती थी। जो कोटे से राशन मिलता है उससे अपना जीवन यापन करती है। तो मैया हमारे पास गुल्लक लेके पहुंचे। देखिए, घर में खाने को अन्न नहीं है, लेकिन देने के लिए वो मैया गुल्लक लेकर के पहुंची कि महाराज ये है और आपके मंदिर के लिए। प्यारे, मैंने उससे लिया, फिर उससे मैंने बात किया, तुझे सारी आप बीती बताई, मेरी आंखें भरे। मैं कहा महाराज तुझे ले जा, कोई नहीं, हो जाएगा। नहीं महाराज, इसको तो लेना है अब। तो भैया ने उसे दिया। उसके बाद कहना नहीं चाहिए, यथाशक्ति में अब तक माँ का सहयोग जिस लायक हूं कहीं न कहीं करता रहता हूं। तो देखिए, बात है उदारता की, संतुष्टि की। कितने करोड़पति अरबपति हैं, 1 रुपया भी नहीं निकलता, और कितने बेचारे इतने दीनहीन हैं, वो अगर 1 रोटी है तो आधी रोटी खाएंगे तो आधी रोटी सामने वालों के लिए निकाल देंगे। तो कहने का क्या भाव? प्यारे, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जीवन में संतुष्टि बहुत आवश्यक है। तब तक, जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा, तब तक जीवन में परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, दान पुण्य नहीं कर सकते। तो हमारे सुदामा जी बड़े ही गरीब थे, पर दरिद्र नहीं थे। दरिद्र नहीं, दिल के बड़े अमीर थे। मैं तो कहा करता हूं कि अमीर की वो अमीरी ही क्या, अमीर की वो अमीरी ही क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की वो फकीरी ही क्या जिसका दिल अमीर ना हो। चाहे जितने गरीब रहें, लेकिन अमीर बन करके रहना चाहिए। मेरे बिहारी जी, आपने बड़ी कृपा करी। तो सुदामा जी बड़े जितेंद्रिय थे। उनका नियम था, 4 घर चावल मांगने जाते थे, मिल जाता था तो संतुष्ट, और नहीं मिलता था ना तो 5वें घर नहीं जाते थे कुछ मांगने के लिए। कुछ मांगने के लिए 5वें घर नहीं जाते थे। और प्यारे, जो था उसी में जीवन यापन करते थे। और कभी कभी कई दिन बीत जाते थे। सुशीला, कुछ खाने को नहीं मिलता, जब बच्चे रोते तो सुशीला पतीली रख देती, उसमें पानी भर के रख देती, ढक देती। बच्चे भोजन मांगते मांगते सो जाते, जब कुछ हो तब तो दे। ऐसे बहुत दिन बीत गया। एक समय की बात, सुदामा जी कहीं गए थे, तो एक कोई भिक्षावृत्ति करने के लिए सुशीला के यहाँ आया। बोले, माते भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर निकली और बोली, महाराज क्या आपको दूं? स्वयं हमारे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है। अगर मेरे पास कुछ खाने के लिए अपना भी होता ना तो भी मैं दे देती। यहाँ 8 दिन से उपवास हो रहा है, कुछ खाने को नहीं। उस भिखारी ने कहा कि अरे, सुदामा जी के यहाँ कुछ खाने को नहीं है? जो द्वारिकाधीश भगवान के मित्र हैं सुदामा, उन्हें के यहाँ कुछ खाने को नहीं है? महाराज, जैसे सुना द्वारिकाधीश भगवान के मित्र, सुशीला ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? बोले, हाँ सुशीला, सच कह रहा हूं, आपके पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान, और आप लोग इतने असहाय हो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। वो व्यक्ति गया, सुशीला को नींद नहीं आई महाराज। और जब सुदामा जी घर पर आए तो सुशीला ने कहा कि प्राणनाथ, क्या मैंने जो सुना है सच सुना है? क्या द्वारिकाधीश भगवान आपके मित्र हैं? बोले, हाँ है। तो बोले, बताया क्यों नहीं अभी तक? देखिए कितना बड़ा त्याग है सुदामा जी का।
यहाँ आजकल हम एक नेता के साथ फोटो खिंचा लेते हैं तो 10 जगह वायरल करते फिरते हैं कि फला से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, भले धक्का मुक्की करके फोटो खिंचवाए हो, पर अच्छे संबंध का नाटक किया जाता है। पर सुदामा जी के मित्र द्वारिकाधीश भगवान हैं, पर आज तक अपनी धर्म पत्नी से भी नहीं बताया। सुशीला कहती प्राणनाथ कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मोर मुकुट धरे माथ, ओढ़े पीत बसन गले में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ, कहे नरोत्तम संदीपनी गुरु के यहाँ, तुम ही कहत हम पढ़े साथ साथ, कि द्वारिका गए से दुख दीनता हरेंगे पिया, क्योंकि द्वारिका के नाथ तो अनाथन के नाथ है, कि द्वारिका के नाथ तो अनाथन के नाथ। आप जाइए ना प्राणनाथ, मेरे भगवान तो अनाथों के नाथ हैं और मेरे भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। आप जाइए ना, हो सकता है कुछ द्वारिकाधीश भगवान कृपा करें। सुदामा जी बोले ये बात क्या कर रही है सुशीला? अरे मैं अपने भगवान से कुछ मांगने जाऊंगा? अगर मैं अपने प्रियतम को कुछ दे नहीं सकता तो उनसे क्यों कुछ मांगू? प्यारे, जहां प्रेम होता है ना वहां समर्पण का भाव होता है। मैं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, मैं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि अरे प्राणनाथ, कौन कह रहा है मांगने जाइए आप? अरे मित्र के यहां आने जाने से संबंध और मजबूत बनते हैं, तो आने जाने से और प्रेम बढ़ता। जाइए ना, एक बार भगवान का दर्शन करके आइए। बोले जाऊं तो सही, पर मित्र के यहां, किसी गुरु के यहां, अब भगवान के यहां जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ उपहार लेकर के जाते हैं। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लेकर के जाऊं। सुशीला ने कहा प्राणनाथ, उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं करती हूं। दौड़ी दौड़ी गई, 4 घर से 4 प्रकार के चावल मांग करके लाई और कपड़े लिए। उसके कई सारे फटे पुराने कपड़े थे, उसके तह किए, उसमें चावल रख करके 4 मुट्ठी चावल की पोटली बना करके देते हुए कहा, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथु कतंडुला, शैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपा। ये 4 मुट्ठी चावल हैं, ले जाना और द्वारिकाधीश भगवान को उपहार स्वरूप भेंट करना। सुदामा ने कहा कुछ कहना भी है, कुछ संदेशा भी है तेरा? तो सुशीला ने एक संदेशा कहा और मानो पूरा सार उसी में निचोड़ दिया। कहना मेरे द्वारिकाधीश भगवान से, तेरी भाभी ने कहा है। बोले क्या? बोले कहना कि 1 माह 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होय, पर मेरे ऊपर मेरे बिहारी जी तेरी इतनी कृपा,
यहाँ रोज एकादशी हो। देखिए कितना पावन आज एकादशी का दिन और यही कथा चल रही है। बोले ठाकुर जी से कहना कि वैसे तो एक महीने में 2 ही एकादशी आती है, पर कहना बिहारी जी से कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ तुम्हारी बड़ी कृपा बरस रही है, यहाँ रोज एकादशी है। जब कुछ खाने को मिले ही ना महाराज, सब एकादशी, उलाहना नहीं दिया है, मेरे भगवान से उलाहना नहीं दिया है, आप तू कहा है, कृपा है आपकी। महाराज उस चावल की पोटली को लेकर के सुदामा जी चले, पर सुदामा जी के मन में यही भाव है ठाकुर जी में